प्यारे साथियों नमस्कार। एएस लर्निंग एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर आप अपने जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू वी यूज जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज क्यों करते हैं या क्यों करें। इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात, एक सिंपल सी बात। प्यारे साथियों, आप लोग HTML के बारे में अच्छे से जानते हैं। अगर आपको नहीं पता तो हमारे चैनल की जो HTML वाला प्लेलिस्ट है वहां से आप इसके बारे में जान सकते हैं। देखिए, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए आपको वेब पेजेस की जरूरत पड़ती है। यानी मैं एक सिंपल भाषा में यह कह सकता हूं, द वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। यानी एक वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस के कलेक्शन होती है। साथ में अगर हम बात करें वेब पेजेस की, तो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली लैंग्वेज जो है वो आपकी HTML है। यानी इसके थ्रू आप अपनी वेब पेज का बिल्डिंग ब्लॉक तैयार करते हैं, एक सिंपल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और इस स्ट्रक्चर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और मोर ग्राफिक्स प्रोवाइड करने के लिए आप यहां पर अपने CSS का यूज करते हैं, जिसको आप लोग कास्केडिंग स्टाइल शीट के नाम से जानते हैं। देन जो थर्ड नंबर की लैंग्वेज है जिसके बारे में अब हम यहां पढ़ने जाएंगे, यानी जावास्क्रिप्ट। इसके थ्रू आप अपने वेब पेजेस को मोर अट्रैक्टिव, मोर इंटरेक्टिव एंड डायनामिक बनाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप अपने HTML लैंग्वेज के अंदर किसी भी वेब पेज को जनरेट करते हैं तो वो वेब पेज मेरे स्टैटिक वेब पेज होते हैं, लेकिन मैं उनको ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं कर सकता, या मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे इंटरेक्टिव नहीं होते हैं। तो इन्हीं वेब पेजेस को डायनेमिक बनाने के लिए और मोर इंटरेक्टिव करने के लिए हम अपने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज करते हैं। और इसके लिए मुझे यहां पर एक स्पेशल टैग की जरूरत पड़ती है और उस टैग का नाम है आपका स्क्रिप्ट टैग। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो HTML लैंग्वेज है आपकी, वो एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है और हम अपनी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज अपने HTML के कोड के अंदर करेंगे। चलिए अब हम इसके थोड़े ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट के डेवलपर की, तो ब्रेंडन ईच ने जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया था इन 1995 के अंदर। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जावास्क्रिप्ट का, जैसे मैंने भी आपको बताया, कि इसका मेन पर्पस है अपने वेब पेज को डायनामिक और मोर इंटरेक्टिव करने के लिए। और मेन चीज ये थी कि जावास्क्रिप्ट के अगर हम नाम की बात करें, जब इसको डेवलप किया गया था तो सबसे पहले इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट रखा गया था, जो बाद में चेंज करने के बाद में जावास्क्रिप्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया गया ये मैं आपको बता देता हूं कि जब जिस टीम ने इसको जनरेट किया था, जिसके हेड ब्रेंडन ईच थे, तो उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट का नाम लाइव स्क्रिप्ट रखा। और इस लाइव स्क्रिप्ट को पॉपुलर करने के लिए जो माइक्रो सिस्टम का जावा लैंग्वेज है, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है, तो इसीलिए इन्होंने अपने प्रोजेक्ट का नाम लाइव स्क्रिप्ट से चेंज करके जावा स्क्रिप्ट कर दिया। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जावास्क्रिप्ट और जावा का कोई भी रिलेशन नहीं है। कभी आप ये समझें कि ये जावास्क्रिप्ट है, वो मेरी जावा है, क्या दोनों सेम होंगी या दोनों में कुछ रिलेशन होगा? ऐसा दोनों के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट का बेसिकली यूज मैं अपनी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड कोडिंग के लिए करता हूं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका कि जावास्क्रिप्ट आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, HTML मेरी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। बात आती है सर केस सेंसिटिव क्या है, कि एक ऐसी लैंग्वेज जहां आप जो भी सिंटैक्स प्रोवाइड करते हैं या जो भी कीवर्ड या मैं टैग बोल सकता हूं, वो सभी के सभी हमारे बाय डिफॉल्ट जिस केस के अंदर है, केस का मतलब यानी लोअर केस के अंदर है या अपर केस के अंदर है, तो मैं उसको अपने प्रोग्राम के अंदर उसी केस के अंदर लिखूंगा जो मुझे दिया हुआ है। अगर आप इस केस के अंदर या इस लैंग्वेज के अंदर अपने इस केस को चेंज करते हैं तो वहां पर आप सिंटैक्स एरर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है, सिंपल भाषा में समझ लेते हैं, HTML हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है,
वहां पर आप अपने टैग को स्मॉल केस में भी लिख सकते हैं या अपर केस में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो ये मेरी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर जो भी नंबर ऑफ सिंटैक्स आप यूज करते हैं, मेथड्स यूज आप करेंगे या जो भी फंक्शंस आप यूज करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट जिस केस में आपके फंक्शंस हैं आपको अपने प्रोग्राम के अंदर वो उसी केस में लिखने हैं। ये नहीं कि अगर आपने उसका केस चेंज कर दिया तो यहां पर आपको सिंटैक्स एरर मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे साथियों कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज आपकी एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या अपने अपने लैपटॉप के अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखा और आपके सिस्टम के अंदर मान लेते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसी सेम प्रोजेक्ट को जब आप किसी और सिस्टम के अंदर रन करते हैं और वहां मान लेते हैं आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइनक्स है या यूनिक्स है या मैक है, जो मर्जी है, तो कहने का मतलब ये इस केस के अंदर अगर प्लेटफॉर्म चेंज होता है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होता है तो इसके आउटपुट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए जावास्क्रिप्ट आप लोगों की प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मेन इंपोर्टेंट पॉइंट की कि जावास्क्रिप्ट आपकी एक सिंपल स्क्रिप्टिंग या स्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज है जिसका यूज हम अपने HTML कोड के साथ में करते हैं। यह बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों ने जब HTML को पढ़ा होगा तो वहां एक टैग हम लोगों ने देखा था, स्क्रिप्ट टैग। बेसिकली वो स्क्रिप्ट टैग आपके जावास्क्रिप्ट के कोड को एम्बेड करने के लिए हम यूज करते हैं। जब भी आप कभी अपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड का यूज करेंगे तो मैं वहां पर डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिख सकता, उसके लिए मुझे अपने स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ता है कि उसी के थ्रू आप अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को अपने HTML के कोड में एम्बेड कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। देखिए एडवांटेज का मतलब यही है कि हम सीधी बात में कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के जो मोस्टली एडवांटेजेस हैं वो ये हैं, स्पीड की हम बात कर रहे हैं, सिंपलिसिटी की बात कर रहे हैं, पॉपुलरिटी की बात कर रहे हैं। देखिए जावास्क्रिप्ट का मेन एडवांटेज यहाँ पर सिंपलिसिटी और स्पीड है। इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज हमारी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर बहुत इजीली और स्पीड के साथ रन होती है। दूसरा, अगर सिंपलिसिटी की बात करूं कि जावास्क्रिप्ट वाकई बहुत इजी लैंग्वेज है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से और अच्छे से समझेंगे तो जावास्क्रिप्ट से शायद इजी कोई लैंग्वेज होगी। सिर्फ आप ये समझ सकते हैं कि जहां HTML के अंदर हम टैग का यूज करते थे, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी मुझे टैग का ही यूज करना है, लेकिन कुछ एडिशनल मेथड्स हैं। जैसे मैं बात करूं आपके कंट्रोल स्टेटमेंट्स की, या हम यहां पर लूप्स की बात करते हैं, ये कुछ एडिशनल चीजें, यहां पर आप वेरिएबल की बात करेंगे, तो ये सारी की सारी एडिशनल चीजें हैं जो आप लोग यहां जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं इसके और एडवांटेज की। जैसे मैं बात कर रहा हूं अपने सर्वर लोड की, रिच इंटरफेस की हम बात कर रहे हैं, एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं, वर्सेटिलिटी की बात कर रहे हैं, लेस ओवरहेड की बात कर रहे हैं। तो ये आप लोग यहां पर इसके सेलेक्टेड एडवांटेज देख रहे हैं। साथ में यहां पर इसके डिसएडवांटेज भी मैंने शो किए हुए हैं। जैसे क्लाइंट साइड सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट आपकी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड की कोडिंग के लिए हम यूज करते हैं। ब्राउजर सपोर्ट है, लैक ऑफ डिबगिंग फैसिलिटी, ये प्यारे साथियों आपका इसका मैं बोल सकता हूं मेन डिसएडवांटेज है। इसको हम एक्सप्लेन में बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि C++, जावा या हम किसी भी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो हर लैंग्वेज के लिए हमें एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है जो हमारे कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर की फॉर्म में है, ठीक है। अगर जैसे मान लेते हैं आप लोगों ने अपने C लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा है तो वहां पर आप अपने कंपाइलर का यूज करते हैं। कंपाइलर का काम ये है आपके प्रोग्राम को कंपाइल करना और रन कराना, राइट। तो कंपाइल का मतलब ये कि जैसे ही आपने अपने कोड को लिखा, कोड लिखने के बाद में आप अपने पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे। ध्यान से समझना, मैं होल प्रोग्राम की बात कर रहा हूं। जैसे ही आप अपने होल प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी आपके एरर्स है कोड के अंदर वो आपको शो हो जाते हैं। ये कंपाइलर की बात है। अगर मैं यही सेम काम इंटरप्रेटर के लिए करता यानी जावा की बात कर रहा हूं तो वहां पर आप देखते हैं कि लाइन बाई लाइन हमारे कोड के अंदर जो भी एरर्स हैं वो साथ के साथ शो हो जाती हैं, जिसके बिहाफ पर आपका प्रॉपर आउटपुट जनरेट नहीं हो पाता है।
लेकिन अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो यहां पर आपको एरर फाइंड आउट करने के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है। सिंपल आप अपने कोड को टेक्स्ट एडिटर में नोट करते हैं, ब्राउजर पे आप रन करा देते हैं। अगर आपका कोड सही है तो आपको प्रॉपर आउटपुट मिल जाएगा, अदरवाइज आपके आउटपुट में चेंजेस हो सकते हैं या आपको आउटपुट ना भी मिले। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मेन डिसएडवांटेज है वो है आपका लैक ऑफ डिबगिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है आपका प्यारे साथियों सिंगल इनहेरिटेंस की सपोर्ट करता है, यानी मल्टी लेवल, मल्टीपल या हायरार्किकल इनहेरिटेंस का आप यहां पर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस जो मोस्टली प्रॉपर्टी है ये मेरे ऊप्स का पार्ट है और जावास्क्रिप्ट के अंदर आप बहुत माइनर केसेस में यानी बहुत थोड़े केस में अपने ऊप्स का यूज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं प्यारे साथियों। अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट के और आपके जावा के डिफरेंस की, जैसा कि मैंने भी आपको शुरुआत में बताया था कि जावा आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको आप लोग ऊप्स भी बोल सकते हैं, और जावा आपकी सन माइक्रो सिस्टम का प्रोडक्ट है और जावास्क्रिप्ट आपकी एक स्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज है जिसका यूज आप अपने वेब डेवलपमेंट के अंदर करेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं यहां पर आपके कि कौन कौन से टूल्स हैं जिसकी जरूरत हमें जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए पड़ती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, बेसिकली आप लोगों ने HTML के भी ऊपर काम किया था, वहां पर सिर्फ मुझे दो टूल्स की जरूरत पड़ती थी। फर्स्ट था आपका टेक्स्ट एडिटर और सेकंड था आपका ब्राउजर। आप लोगों की सिस्टम यानी हम सभी के सिस्टम में बाय डिफॉल्ट दो टेक्स्ट एडिटर होते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं नोटपैड की बात कर रहा हूं, वर्डपैड की बात कर रहा हूं। इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर आपने अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखना है और रन करने के लिए मुझे यहां पर बाय डिफॉल्ट एक ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। हम सभी के सिस्टम के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ ब्राउजर्स हैं। जो मोस्टली पॉपुलर ब्राउजर हैं वो आपके गूगल क्रोम की मैं बात कर रहा हूं, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात कर रहा हूं, फायरफॉक्स की बात कर रहा हूं। आप जिस मर्जी ब्राउजर का यूज यहां पर कर सकते हैं अपने आउटपुट को शो कराने के लिए। प्यारे साथियों, नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के कोड का प्लेस, यानी आप उसको कहां और कैसे यूज करेंगे। सबसे पहली बात करें तो हमारे पास में दो तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने के लिए। सबसे पहला तरीका है एम्बेडेड यानी इनलाइन जावास्क्रिप्ट, सेकंड वे है आपका एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इनको बहुत ब्रीफ में मैं आपको समझा देता हूं। इसका मतलब यह है कि जब हम बात करते हैं अपने इनलाइन जावास्क्रिप्ट की, इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को अपने HTML कोड के अंदर लिखना है। वहां पर अपने चाहे आप हेड सेक्शन के अंदर यूज करें या अपने बॉडी सेक्शन के अंदर यूज करें। इसका मतलब ये है, हम सभी जानते हैं कि HTML की कोडिंग जब भी हम करते हैं तो HTML के मेनली मेरे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड सेक्शन, सेकंड इज आपका बॉडी सेक्शन। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने जावास्क्रिप्ट का कोड या तो हेड सेक्शन में लिख सकते हैं या बॉडी सेक्शन में लिख सकते हैं, यानी हम अपने कोड को HTML कोड के अंदर लिख रहे हैं। तो ये मेरा तरीका होगा बेटे प्यारे बच्चों फर्स्ट, जिसको हम लोग एम्बेडेड यानी इनलाइन जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। सेकंड वे है मेरा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब ये है कि इस केस के अंदर आपने HTML के लिए अलग फाइल जनरेट करनी है और जावास्क्रिप्ट के लिए मुझे अपनी अलग फाइल जनरेट करनी है, ठीक है। और इस केस के अंदर आप लोगों ने एक बात भी ध्यान रखनी है कि जावास्क्रिप्ट के कोड को आपने .js के नाम से सेव करना है और HTML के कोड को आपने .html या HTML के कोड के नाम से सेव करना है। और फिर हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड का नेम यानी उसका पाथ आप अपने स्क्रिप्ट टैग के साथ में सोर्स एट्रीब्यूट का यूज करके अपने HTML कोड के अंदर राइट कर देते हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं एक बार, यानी आप लोगों ने HTML के लिए अलग फाइल लिखी, जावास्क्रिप्ट के लिए आपने अलग फाइल लिखी और जावास्क्रिप्ट की फाइल को आपने .js से सेव कर दिया एक्सटेंशन के साथ में। फिर इस फाइल का नाम या इस फाइल का यूज मैं अपने HTML के कोड के साथ में करता हूं विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग, और वहां पर जो एट्रीब्यूट मुझे यूज करना है वो अपना सोर्स एट्रीब्यूट यूज करना है, जिसके अंदर आप अपनी इस जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम या उसका पाथ डाल सकते हैं। तो ये थे हमारे पास में दो वे जिनके थ्रू आप अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखेंगे। धन्यवाद।